अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेडर्स एंड फार्मिंग में वेलकम। व्यूवर्स, आज बात करेंगे वच्छा फार्मिंग की। तो वच्छा फार्मिंग भी एक अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है। तो इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी बातों की ज़रूरत है कि किस चीज़ बातों को आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे ये बच्चा भी हमने पाला है, बड़ा किया है, और इस तरह ये बच्चे भी आगे पाल रहे हैं। तो ये अब बगैर माँ के ही लेके आते हैं, वो फिर माँ के साथ है वो। तो माँ के साथ पालना फिर आसान है, लेकिन बगैर माँ के पालना बड़ा मुश्किल होता है। फीडर से दूध पिलाते रहें इसको, और बहुत याद करनी है ताकि पेट ना ख़राब हो। और दूध भी आपने कोशिश करना है, जैसे ही गाय से दूध उतारते हैं, धोते हैं, साथ ही उसको पिला दें, वरना जरासीम पड़ने का ख़तरा होता है। और कोशिश करें कि जब आप इसको दूध पिलाएं, साथ में थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिला लें। सरसों का तेल मिलाएंगे तो उससे अफादत बढ़ जाती है, जल्दी हाजमा कर देगा, और वो अंदर से इनको ठंडा भी रखेगा, और इनकी आंतड़ियाँ भी नरम रहेंगी। तो दूध ही देना है 2 से 3 महीने, तो लाजिम बात है, हमें सिर्फ दूध ही देना है इनको, उसके अलावा खाने पीने कुछ नहीं देना है इनको। और जब 3 महीने गुजर जाएँ, तो उसके बाद आपने जो पहली डाइट इनको देनी है, खल बनोला, उसके अलावा आपने चोकर और मकई का दलिया ले लेना है। ये तीन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने इन बच्चों को देना है जब 3 महीने के हो जाएंगे, और 3 महीने तक आपने यही देते रहना है, 6 महीने तक। ठीक है, ये डाइट इनकी है, और ये डाइट रहेगी तो इससे ही बच्चे बिल्कुल ठीक रहेंगे। अभी बच्चा बढ़ गया है, 1.5 साल का हो गया, बड़ा जवान हो गया, बिल्कुल गाय जितना ही हो गया है। ये पहले इतना छोटा था, इससे भी छोटा था, और ये भी माशाल्लाह 5 महीने के हो गए हैं, तो ख़तरे से निकल गए हैं। इनको पालना बस ये होता है कि ये पहले इनके 3 महीने ख़तरनाक होते हैं। 3 महीने आपने निकाल लिए तो फिर ठीक है, वो बस दूध आप पिलाएं। सबसे मेन चीज़ इनकी दूध है। अगर दूध देंगे तो दूध बड़ी ताकतवर चीज़ है, और उससे क़ुव्वत मुदाफ़अत भी बढ़ती है, और बीमारियों से दूर रहते हैं। तो बच्छा फार्मिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही है कि आपने इनको केयर कैसे करनी है, बीमारी दूर करना है। और बूटा केयर का इंजेक्शन लगता है पहले 40 दिन। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बच्चे लेके आएँ, जो अभी छोटे हों, अभी पैदा ही हुए हों, उनको 40 दिन के अंदर अंदर बूटा केयर का एक इंजेक्शन लाजमी बच्चों को लगा दें 40 दिन के अंदर। जब आप 40 दिन के अंदर इनको लगा लेंगे तो ये हिफाजती हो जाएंगे। उसके बाद आप जो 3 महीने से ऊपर गुजरें, फिर आप PPR की कर लें। 3 महीने से पहले पहले आप इनको PPR नहीं लगा सकते। ठीक है, यही हिफाजती इंजेक्शन है, ये अगर लगा लेंगे, वैक्सीनेशन हो जाएगी, तो फिर कोई इशू नहीं। फिर साफ़ सुथरा माहौल में बांधना आपने बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खुला माहौल में रखें इनको, जैसे खुला माहौल में फिर रहे हैं। ठीक है ना, तो खुला मेरे खुलियाँ भी हैं, जब मर्जी खा लें, पी लें। ठीक है, पानी भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इनको बिल्कुल नेचुरल माहौल मिलेगा, तो ये खुश भी रहेंगे दोनों। और वच्छा फार्मिंग एक अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है। इसके अंदर आप अगर और अच्छा तरीके से लेके चलना चाहते हैं, तो इसको आप 3 मन का जानवर लेकर आएँ, 3 महीने रखें, और उसको आगे सेल कर दें। स्लॉटर हाउस को सेल कर सकते हैं आप, या आप आगे कुर्बानी के लिए भी रख सकते हैं, और इसके अलावा आप कसाईयों को भी दे सकते हैं। और इसके अलावा गोश्त के लिए भी बेहतरीन है, और इसके अलावा आप ईद पे अगर बेचते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट हो जाता है। अब जैसे अब ये हमारा है, ये 2023 पे इंशाअल्लाह, अभी खीरा है, लेकिन 2023 में इंशाअल्लाह दोदना हो जाएगा, और 23 में कुर्बानी में ये लग जाएगा। ये भी घर की ही ब्रीड है। और बच्छा फार्मिंग से मुतल्लिक यही ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जो आपको दी गई हैं। इसके अलावा चीचड़ से ज़रूर बचाना है इनको। चीचड़ शुरू में लग जाए तो बहुत मसला होता है, और पेट नहीं ख़राब होने देना। पेट जैसे ही ख़राब हो, इनको ORS लाजमी दें, ORS लाजमी दें। और अब गर्मियाँ, गर्मियों में आपने इनको जैसे शक्कर, ग्लूकोज़ और बेसन वाला पानी लाजमी इनको देना है। और इनको हफ्ते में 2 दफ़ा 1 किलो दूध लेके उसमें सरसों का तेल और 1 किलो पानी डाल के लाजमन इनको दें, ताकि गर्मी से ये बचे रहें। पानी हर वक्त इनके पास खुलियों में मौजूद होना चाहिए, जब ये चाहें पानी पीते रहें। और दिन में एक दफ़ा इनको नहला भी लाजमी दें। जब दिन में एक दफ़ा इनको नहलाएँगे तो उससे इनका क्या नाम, गर्मी का ख़त्म हो जाएगी गर्मी, और ठंड फील करेंगे, और गर्मी नहीं करेंगे। गर्मियों में आपने बचाना है इनको, क्योंकि ये देसी नहीं है, ये वलैती किस्म के बच्चे हैं। ये गोश्त अच्छा करते हैं, ये अच्छी हाइट करते हैं, अच्छे मन में चले जाएंगे, 10-11 मन के ये आराम से हो जाएंगे। तो इनके पास केयर ज़रूर है। मौसम से आपने ज़रूर बचाना है इनको। गर्मी का मौसम स्पेशली इनको होता है। जैसे गायें भी हैं, ये सब देसी नहीं है, ये वलैती हैं, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन है, इसी तरह इनके ये बच्चे हैं। तो ये आपने ध्यान करना है। ठीक है, बाकी अगर बच्छा फार्मिंग आप करते हैं, तो बच्छा फार्मिंग के अंदर आप कोशिश करें कि देसी नस्ल के आप जानवर लें, चोलिस्तानी ले लें। ये आपको मुल्तान मंडी से ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। वहाँ से 3 मन से ऊपर का जानवर लें, 3 महीने रखें, उसके बाद आप उसको सेल करें। लेकिन जब लेकर आएँ, हवासी टीके लाजमी लगाएँ। जैसे मैंने बताया है कि पहले पैदाइश के बाद पहले 40 दिन से पहले ब्रूटा केयर का इंजेक्शन लाजमी लगाएं, उसके बाद PPR का इंजेक्शन लगाएं। उसके अलावा इनको आपने पहले 3 महीने
सिर्फ दूध ही देना है। और उसके बाद आपने इनको मकई का दलिया, खल बनोला और चोकर मिक्स करके रख लें। अगले 3 महीने तक सिर्फ ये दें। उसके बाद जब 5 से 6 महीने के हो जाएं, फिर आपने इनको तूड़ी और चारे, सब चारे पे लगाएं, उससे पहले नहीं। उसके बाद आप साइलेज भी दे सकते हैं। आप साइलेज सस्ता भी पड़ता है और इकनॉमिकल भी है, और उसके अलावा बहुत उसका आराम भी है। बस आप गाठ लेकर आएँ, खोलें और उसके सामने डाल दें तूड़ी मिक्स करके। अभी माशाल्लाह फुल एक्टिव है। ठीक है, जानवर सेहतमंद है माशाल्लाह, क्योंकि अच्छी डाइट है, अच्छा माहौल है, खुला माहौल है। ये खुले माहौल में ही ठीक रहते हैं। ये जितने भी जानवर, चाहे छोटा जानवर चाहे बड़ा जानवर है, ये हमने सब खुला माहौल में रखे हैं, इससे ये सेहत में रहते हैं। देखिए, उम्मीद करते हैं बच्चे फार्मिंग में आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। और जब नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।